द बिग एप्पल हमारे हैं, न्यूयॉर्क। कैसे हो बच्चों? हम बस पहुंच ही गए हैं। इस वक्त हम बर्मुडा के पास के छोटे से आइलैंड से गुजर रहे हैं। ओह, बर्म्यूडा ट्रायंगल। उम्मीद है हम गायब ना हो। ये क्या था? ये बस एक छोटा सा तूफान है। मुझे अपने कैबिन में लौटना चाहिए। तुम लोग अपना सीट बेल्ट लगा लो। बिजली को तो देखो, पिंक कलर की है। डैड, क्या हुआ? ये सब बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से, मैं बता रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही फिल्में देखते हो उबैद। बस ये एक तूफान ही तो था। पर डैड, मेरे फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहां चढ़कर कोशिश कर लो, शायद सिग्नल मिल जाए। मुझे इंजन चेक करना होगा। और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है डैड, बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों। हाँ चलो। दोस्तों, वहाँ देखो। देखने में तो ये लुटेरे लग रहे हैं। नहीं नहीं, तुम भी ना। जरूर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमें चलकर देखना चाहिए। चलो। हमारी खोज तकरीबन खत्म हो गई है। और कट। रुक जाओ, ये सिर्फ लड़के ही तो हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ मंसूर और ये मेरे दोस्त उबैद और सालम। यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग? ये शूटिंग क्या होता है? यानी कि एक मूवी, जैसे कि ये। अरे ये तो कमाल ही हो गया। हमें अनमोल खजाना मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या? इसके अंदर तो इसने छोटे छोटे लोगों को कैद करके रखा है। हमें बचाना होगा। इनकी दिक्कत क्या है? सुनो जबल, नाव को बांध दो। मेरा नाम है सिंदबाद। सिंदबाद? जैसे कि सिंदबाद द सेलर? एक सेलर, एक साहसी और एक रखवाला आपके लिए हाजिर है। तुम्हें समझ आया यहाँ चल क्या रहा है दोस्तों? ये आदमी पूरा पागल है। शायद नहीं। जरा सोचो, तूफान आया, मेरा फोन अजीब से बिहेव कर रहा है और इन लोगों को ये तक नहीं पता कि फिल्म क्या होती है दोस्तों। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से तुम्हारी सारी बातें सच थी उबैद। वो तूफान असल में एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, पर वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। बात यह है कि हम 7 समुंदर पार करके बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी राजकुमारी खतरे में है। राजकुमारी? राजकुमारी आलिया, बगदाद की राजकुमारी। हुआ यूं कि असल में उसे जहर दे दिया है उस शैतान सुल्तान कादिर ने। कादिर उसकी गद्दी हथियाना चाहता है। वो एक बहुत बड़ा गद्दार है और राजकुमारी को अगर कुछ बचा सकता है इस बुरी किस्मत से तो वो है नसीरा का सितारा, एक छोटा सा फूल जो कि सिर्फ यहाँ इस टापू पर उगता है। फूल? वो तो आसानी से मिलेगा। काश ये इतना आसान होता मेरे नन्हे दोस्त। असल में वो फूल बिच्छुओं की घाटी में एक विशाल पर्वत की चोटी पर उगता है। बिच्छू? अच्छा, शुक्र है सांप नहीं कहा आपने। देखो, हमें सांप भी मिलेंगे, बहुत सारे सांप मिलेंगे। अभी हमें जाना होगा। तैयार हो जबल? रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से ये सुरंग हमें सीधे उस पेड़ तक पहुंचा सकती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखने में ही खतरनाक है। सो तो है, कुछ भी छूना मत।
इसे बनाने वाले ने यहाँ बहुत से अलग अलग किस्म के जाल बिछाए थे। मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी करो। रुक जाओ। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, मुझे लगता है वहां कुछ है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ बिछाए हुए जाल अब भी अच्छे से काम करते हैं। अब हम क्या करें? हम कवच बनाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। तुम एक दमदार और साहसी योद्धा जैसे लग रहे हो। जबल, हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही कवच बनाओ जल्दी। ओह नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा सालिम, ये काम कर रहा है। ये तो बड़ा आसान है। क्या इतनी मुश्किलें हैं यहाँ? संभल के। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। उबैद, कुछ भी करना लेकिन नीचे मत देखना। सांप! अरे नहीं, मुझे खींचो ऊपर। उबैद, अपनी चॉकलेट छोड़ दो। कभी नहीं। ओबेद, तुम सांप देख रहे हो? शुक्र है तुम सही सलामत हो। हम पहुंच गए। वो रहा नसीरा का सितारा। तुम्हें लगता है कि ये मेरा वजन उठा लेगा? रुक जाओ। मुझे नहीं लगता। सब बर्बाद हो गया। मैंने इतना लंबा सफर तय किया हारने के लिए। अब मेरी राजकुमारी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? ये क्या चीज है? मिलो मेरे दोस्त नानो से, ये राजकुमारी की जान बचाएगा। हेलो मंसूर, कैसे हो? हेलो नानो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। ये तो तुमने गजब की चीज बनाई है ना? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा मंसूर। तुम सभी का, तुम्हें शूरवीरों की तरह याद रखा जाएगा और तुम पर कहानियां बनेंगी। मंसूर देखो, वो तूफान। टाइम पोर्टल खुल रहा है, हमें इसी वक्त जाना होगा। इसे रख लो, मेरी तरफ से तोहफा। बाय बाय। मंसूर, हाँ? डैड, गुड लक सिंबाद। हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तकरीबन 20 मिनटों में और हम अपने स्केड्यूल से 8 घंटे पीछे चल रहे हैं। ये सब भी जरूर बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ होगा।
शायद तुम सही हो बेद, तुम सही कह रहे हो। तो आज का होमवर्क है क्लास व्लॉग के लिए अपने आसपास होने वाले लोकल इवेंट्स के बेसिस पर आपको वीडियो शूट के जरिए रिपोर्ट बनानी है। अपना असाइनमेंट याद से करना। हम अपनी रिपोर्ट ओबेद पर बना सकते हैं। दुनिया का इकलौता लड़का जो कहीं भी और कभी भी गिर सकता है। बहुत फनी हो। चलो दोस्तों, चलकर कोई अच्छी कहानी ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिस पर हम रिपोर्ट बना सके। ओह, मुझे हमारी कहानी मिल गई। देखने में तो ये आम सड़क लग रही है, पर यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो रहा है। एक बिल्ली एक पेड़ में फंस गई है। अब ये बिल्ली नीचे कैसे आएगी? कौन बचाएगा इसे? ना जाने कब तक इस बिल्ली को ऊपर रहना पड़ेगा। अब इस बेचारी बिल्ली की मदद कौन करेगा? सरकार करेगी या आम जनता? ओबेद, बिल्ली जा चुकी है। क्या? ओह, मुझे लगा वो फंस गई थी। अगर वो फंसी हुई होती तब भी ये मजेदार नहीं होती। घबराओ मत, हम कोई और कहानी ढूंढ लेंगे। हमें बस ढूंढते रहना होगा। दोस्तों तैयार हो जाओ, मुझे हमारी रिपोर्ट की कहानी मिल गई है। रेडी? ये गाड़ी खराब हो गई है, चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माफ करना सर, पर आपकी गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऑयल चेक कर रहा था। कट। हाँ। एक और बोरिंग कहानी। किसने सोचा होगा कि रिपोर्ट करने के लिए दिलचस्प कहानी ढूंढना इतना मुश्किल काम हो सकता है? पर हमें ढूंढते रहना होगा। हाँ, लगता है हमारी कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पार्क में आए हैं जहाँ एक बहुत ही रेयर बर्ड दिखाई दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन सी किस्म का बर्ड है। देखने में ये एक ईगल जैसा लग रहा है, पर मैंने कभी इतना बड़ा ईगल जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कमाल है, ये ईगल नीचे आ रहा है, जरूर शिकार करने वाला है। हाँ। ओबेद, तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? ओ? तुम्हारी शिकारी बर्ड तो बस तुम्हारी बहन की उड़ती हुई पतंग थी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी कहानी ढूंढने में इतनी मुश्किल हो सकती है। क्यों ना हम नकली खबर बांट दें? क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब, हम कोई कहानी बनाकर ऐसा दिखाएंगे कि वो सच में हुई। जैसे क्या? हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्क में कुछ बड़े से डायनासोर्स ने तबाही मचा दी। और हम वो दिखाएंगे कैसे? नकली खबर नहीं बांटने वाले, बस एक अच्छी सी कहानी मिल जाए, फिर हम रिपोर्ट बना पाएंगे दोस्तों। हाँ, ऐसी कहानी मिलेगी कहाँ? पता नहीं, मेरा मतलब कोई अच्छी सी कहानी आसमान से थोड़ी ना टपक कर हमारे पास आने वाली है। हाँ?
शायद बेहतरीन कहानियाँ आसमान से ही टपकती है दोस्तों। चलो उसका पीछा करें। क्या बात है, पूरी क्लास में हमारी फुटेज बेस्ट होगी। हाँ हाँ लगता है हमारे पास बाकी सबकी तरह ही फुटेज होने वाली है। चलो दोस्तों, एक प्लान है। हेलो बच्चों, क्या तुम सब सवारी लेने आए हो? हाँ, हमें प्लेन को एक नए एंगल से शूट करना है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलो बैठो। हम एक हेलीकॉप्टर में हैं। क्या बात है। इतने सारे बटन, आप जानते हैं इनसे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे बूस्टर शुरू हो जाता है। ये वाला ऑटो लैंडिंग के लिए काम आता है। इससे हेलीकॉप्टर रडार पर इनविजिबल हो जाता है। और उस बड़े से लाल बटन से क्या होगा? वो इजेक्टर सीट का बटन है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बटन को दबाना मत। क्या बात है, एक इजेक्टर सीट। ओ, ओ, ओबेद, ये क्या किया? पकड़े रहना। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, छोड़ना मत मुझे, मैं गिरना नहीं चाहता। ओ, 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 इससे बुरा और क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे। ठीक है, अब चलो हेलीकॉप्टर के अंदर चले। पर उसमें पायलट तो है ही नहीं। तो क्या बाहर लटके रहोगे? मुझे उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। इसे लैंड करवाना ही होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। दरअसल हमें पायलट ने अंदाजा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें एक ऑटो लैंडिंग फीचर है। हमें बस उसे ढूंढकर बटन दबाना है। चलो फिर जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यही होगा। ओह, नहीं। तुमने गलत बटन दबा दी। जानता हूँ। हम बाल बाल बचे मंसूर। शायद से यही वाला होना चाहिए। तुमने कर दिखाया मंसूर। ठीक है, चलो उबैद को ढूंढते हैं। वो देखो, वहाँ ऊपर। उबैद, कैसी थी सवारी? बहुत ज्यादा डरावनी थी। क्या रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे अच्छा होने वाला है। ओह हाँ। देखा बच्चों, मंसूर, सालिम और ओबेद ने अपने असाइनमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है।
और इसीलिए इन सबको मिलता है A+। पर प्लीज बच्चों, आइंदा ऐसा खतरनाक स्टंट मत करना। पर चलिए इनका वीडियो एक बार और देखते हैं। इस हफ्ते का एक्सपेरिमेंट एनर्जी एफिशिएंसी पर होगा। आपके एक सदस्य को हवा में रोक के रखना होगा, ये तो आसान है। लेकिन बिना किसी इंजन के मदद से। उतना भी आसान नहीं। टीम्स में बट जाओ और फिर बाहर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू करो। यहाँ से जो चाहे ले सकते हो ताकि इससे आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। हम धागा लेकर उसे 2 कुर्सियों से बांध देंगे और फिर हम में से 2 जने कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे और एक धागों पर लेट जाएगा। मेरे ख्याल से ये काम करेगा। हाँ, बड़ा ही अच्छा आइडिया निकाला तुमने, शुक्रिया। हो, ये चीटिंग है। कोई बात नहीं ओबेद, इन चीजों में से कुछ भी काम की नहीं है। मेरे पास घर पर इससे भी बेहतर चीजें हैं। ये वाली चलेगी? हाँ, इनसे किसी को तो सपोर्ट मिल सकता है। कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ओबेद, चढ़ जाओ इस पर। शायद तुम्हें उसे उड़ाना था मंसूर, तुमने तो उसे डुबा दिया। मैं उठ नहीं पा रहा तुम सब घर पर भी काम कर सकते हो, पर हाँ, ये काम कल क्लास में दिखाना होगा। चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ मेरी चीजें पड़ी है और हम इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर पाएंगे। चलो चले दोस्तों। मैं सारा को लेने जा रही हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे पूरा करेंगे, बोलो दोस्तों? सोचने दो, मुझे जरा सोचने दो। पानी? नहीं शुक्रिया, मैं जूस पी रहा हूँ। नहीं, हम पानी के प्रेशर की मदद से तुम्हें उड़ा सकते हैं। पर हम इसे हवा में कैसे रोकेंगे? मेरे पास प्लान है। ठीक है, ये हाई प्रेशर पानी की पिचकारी काम करनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी पानी है, तो हमें एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहिए। और प्रेशर की जरूरत है, पकड़े रहना ओबेद। वाह, काम बन रहा है। हाँ। बचाओ बचाओ, बंद करो बंद करो। काम लगभग बन ही गया था। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। चाहे जो हो जाए, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। कोई बात नहीं ओबेद, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हम लौट आए। मिल गया। मुझे नहीं लगता कि एक बलून मुझे हवा में रख पाएगा। सही कहा, एक तो नहीं रख पाएगा, पर खूब सारे बलून्स जरूर रख पाएंगे। घबराओ मत ओबेद, कुछ गलत नहीं होगा।
नहीं 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 हो गया। सारे नंबर्स जोड़ने के बाद हमें एग्जैक्टली 48 बलून्स चाहिए होंगे ओबेद को हवा में रखने के लिए। कितने बलून्स फुला लिए ओबेद? करीब करीब 200। क्या? रुक जाओ, हमें सिर्फ 48 बलून्स ही चाहिए। गराज में ही रहना। क्या? ओ, 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 पकड़ो! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! अब हम क्या करेंगे? हमें आधे से ज्यादा बलून्स फोड़ने होंगे। पर कैसे? सोचने दो, मुझे सोचने दो। नानो उड़कर जाएगा और बलून्स को फोड़ देगा। नानो? पर कैसे? वो नुकीला तो है ही नहीं। जल्दी कोई नुकीली चीज ढूंढो। आई! हाँ, ये काम करेगा। ओ, ओ, आप आ गए! बचाओ! इस तरफ मदद करो! अब मैं क्या करूंगा? मैं नीचे कैसे जाऊंगा? घबराओ मत ओबेद, मैं आ गया। नैनो? ओबेद, हम तुम्हें नीचे लेकर आएंगे। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर! मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत ओबेद, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि साइंस हमारे साथ ही है ओबेद। साइंस इतना डरावना हो सकता है? 11, 12, 13। बहुत अच्छे नानो, थोड़े और फोड़ दो। कितने फोड़ने वाले हो तुम लोग? 142, 143, 144। नानो, अब बस तुम्हें 3 और बलून्स फोड़ने हैं। कोई बचाओ मुझे, मैं गिरकर मर जाऊंगा। मेरी उम्र ही क्या है? कैसे हो ओबेद? कोई तो इसे निकाल दो। मुझे ये नहीं करना। पर तुमने देखा नहीं, हमने साइंस प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ? क्या सच में? हाँ, तुम्हारे वजन के मुताबिक हमें बस 48 बलून्स चाहिए। उससे ज्यादा लिए तो तुम उड़ जाओगे, वो भी हवा में। उससे कम लिए तो तुम हवा में उड़ोगे ही नहीं। दिखाता हूँ। हाँ, ठीक है। पर सच बताऊं तो मेरा आज का साइंस और एक्सपेरिमेंट का कोटा पूरा हो चुका है। तो देखते हैं बच्चों किस किस ने ये चैलेंज सुलझाया है। पहले तारिक की टीम। देखिए कैसे ये धागे मेरा वजन संभालते हैं।
बहुत अच्छी कोशिश है तारिक। मंसूर, क्या तुम्हारी टीम तैयार है? ये तो कभी भी काम नहीं करेगा। ध्यान से रिसर्च करने के बाद हमने पता लगाया कि कितने बलून्स चाहिए हवा में उड़ाने के लिए। और हमें पता लगा कि अगर आप बलून्स के नंबर 4 गुना कर देते हो तो मुमकिन है कि आप एरोप्लेन जितना ऊंचा उड़ सकते हो। अच्छा मजाक था। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ? ये मजाक नहीं कर रहा? नहीं सर। ओ कांग्रेट्स मंसूर टीम इस चैलेंज को सुलझाने के लिए। सालम, पहले तुम जाओ। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ। उबैद, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और चाहे जो हो जाए मैं बकरा नहीं बनने वाला। ना जाने कितना टाइम बचा है। हमें बस केमिस्ट्री क्लास तक रुकना होगा और फिर रिसेस के बाद क्लास फोटो का टाइम होगा। मुझे क्लास फोटो से नफरत है। ओह, मुझे भी। पर इस बार हमें अच्छी फोटो खिंचवानी होगी। अगर पिछले साल जैसा हुआ तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मेरी मम्मी भी नाराज हो जाएगी। हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। इस बार साफ रहना ही होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हम कॉरिडोर से कैसे जाएंगे। अच्छा, चलो जाना तो है ही। संभाल कर दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कब वलीद आ जाएगा। ओ मंसूर, बड़े दिनों बाद मिले। ये पकड़ो। ओ नहीं। उबैद, मेरे कपड़ों पे लगा। कपड़े पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? मेरे चेहरे पर? हो, मेरे चेहरे पर। बस चेहरे पर है, बस चेहरे पर है। तुम्हारे चेहरे पर है। पर ये क्या? निकालो, निकालो इसे, निकालो।
घबराओ मत। जैसे मैंने समझा था, मैंने अपनी नई यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन बना ली है, जिससे हम सभी को विटामिन डी मिलता है। इसीलिए ये हमारे स्किन के लिए अच्छी है। सच में कितनी अच्छी खुशबू है। क्या थोड़ी मिल सकती है सर? एक बार इसके टेस्ट हो जाने दो, फिर तुम थोड़ी ले लेना। कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे थोड़ी मिल सकती है क्या सर? हैं? सही कहा ना? नहीं, मैं क्या बताऊं? तुम बताओ। नहीं, तुम अपनी बताओ। क्या? बहुत शुक्रिया बच्चों। अब हम जानने वाले हैं विटामिन डी के बारे में एक जरूरी लेसन। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि विटामिन डी याददाश्त बढ़ाता है। तुम्हारे बाद ओहो, फिर से? या तो फिर हम यहीं रुककर अली सर की उनके एक्सपेरिमेंट में मदद कर लें। तुम ब्रेक के बाद आकर मेरी पैकेजिंग में मदद कर सकते हो। आगे बढ़ो। हाँ? कितनी गंद है। स्कूल का कॉरिडोर ऐसा ही तो दिखता है। उफ, जब हम साफ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आसपास इतना गंद क्यों होता है? हमें बल्कि रुककर इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल भी नहीं खेल सकते। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। हाँ। मुझे स्कूल फोटो डे से नफरत है। और अब टाइम हो गया है फोटो खिंचवाने का। सबसे पहले हम सोलो फोटोज खिंचवाएंगे, उसके बाद क्लास फोटो। सभी बच्चे अंदर आए, लेकिन एक लाइन में। उफ, आखिरकार। शुरू करते हैं। आपका नाम लेते ही आपको आना है फोटोग्राफर के रूम में जल्द से जल्द। तो सबसे पहले अहमद ओसामा, अहमद हुसैन, अहमद जमाल, अहमद उमैर, अहमद आमिर, अहमद गालिब। इसमें तो वक्त लगने वाला है। चलो अली सर के पास चलते हैं। हाँ? ये लो, वो तो चले गए। अजीब है, अली सर कभी भी अपना एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और ना ही बिना निगरानी के लैब को। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा दोस्तों। हमें चुपचाप चलकर अपनी फोटो खिंचवानी चाहिए। उसमें वक्त है, चलो। वो देखो, वो रहे। हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे अली सर। ये क्या? मेरे ख्याल से आपके चेहरे पर। ओह हाँ, लगता है क्रीम के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ये चले जाएंगे। या ना जाए। पर उस क्रीम ने आपका ये हाल कर दिया, तो इसका मतलब यही हाल होगा। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं 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 नहीं। और मेरी फोटो 10 मिनट में खींचेंगे। जासिम अब्दुल्ला। दरअसल उससे भी कम टाइम है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। मैंने कैलकुलेट किया है, पर मुझे चाहिए अब एक क्रीम, ताकि मैं उसे डाइल्यूट कर सकूं, और उसे लगाते ही असर दिखा देगी। तो आपका मतलब आपके पास वो क्रीम नहीं है? नहीं, वो लैब में छूट गया। क्या तुम उन्हें बताओगे या मैं बता दूं? क्रीम तो वहाँ नहीं है। तो ढूंढो उसे। और जल्दी। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। हेलो दोस्तों, तुमने अली सर की क्रीम देखी है? वो मिल नहीं रही। क्या? कौन सी क्रीम? वही क्रीम जो उन्होंने केमिस्ट्री लैब में दिखाई थी। तुम्हें याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वही क्रीम जिसकी खुशबू अच्छी थी। मुझे याद आया, मुझे वो क्रीम अच्छी लगी थी। नहीं नहीं, वो क्रीम गायब है। तुम्हारे पास है? हमारे पास? हाँ, तुम्हारे पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। ओह, ये क्रीम। अब मुझे याद आया, बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, और बहुत सारा विटामिन डी भी, याददाश्त के लिए भी अच्छा है। है ना? हाँ, पर असल में ये क्रीम उस मामले में मदद नहीं करेगी, और सूरज की रोशनी
शुक्रिया क्रीम लौटाने के लिए दोस्तों। क्या अब हम जा सकते हैं? राशिद अहमद, रशीद, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाकर धूप सेकनी चाहिए। इसका वजन 1.98 ग्राम्स है। तो अब कोई आइडिया नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। उबैद, मेरी बारी आ गई। अब मैं क्या करूँगा? आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, बहुत कोशिश की कि मैं फोटो में अच्छा दिखूं, पर सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं दोस्तों? मेरी मानो तो उतना बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ तो हो। ऑरेंज हो पर साफ हो। हाँ, तुम तो आसानी से कह सकते हो। तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह क्लास फोटो में ऑरेंज कलर का दिखना पड़ेगा आज। मिल गया आइडिया। धीरे से उबैद। मंसूर माफ करना, मैं फिसल गया। सच बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट होता तो अभी तक हमारी बैंड बच चुकी होती। ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट, इसका पार्ट 2 आज लॉन्च होने वाला है। और यहीं कहीं शहर के किसी कोने में 3 फ्री कॉपीज हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें निकलना ही होगा। हमें 9 बजे तक मॉल पहुंचना ही होगा दोस्तों। बस एक सवाल, क्या तुम ये बता सकते हो कि हमें खिड़की से क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि हम प्राचीन बगदाद शहर के महान ट्रेजर हंटर्स हैं। हाँ, और ट्रेजर हंटर्स कभी सामने से नहीं आते हैं। ठीक है, हम ट्रेजर हंटर्स हैं। ओह, मैं ठीक हूँ। ये तो अभी बंद है। क्या तुम यहाँ ट्रेजर हंट के लिए आए हो? हेलो, तुम्हारे पास कोई क्लू है? कोई नक्शा या कुछ और होगा? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। ये सब टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट? यानी कि तुम भी नहीं जानते गेम्स कहाँ पड़ी हैं? जानता हूँ, रुको। तुम्हें इन कोड्स की जरूरत है अपने फोन को इस गेम से रजिस्टर करने के लिए। गेम? हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक बार तुम लोग रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद वो लोग तुम्हें क्लूज भेज देंगे और हर एक क्लू के साथ तुम जीत के करीब आते जाओगे। क्या बात है, अब हम ट्रेजर हंटर्स बन जाएंगे दोस्तों। सही कहा। पोलारिस के पीछे जाओ। महान ईगल की ओर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? जैसा मैंने कहा, ये एक टॉप सीक्रेट है। गुड लक। मुझे यकीन है पोलारिस जरूर एक स्टार है। नॉर्थ स्टार होगा। दादाजी कहते हैं कि सेलर्स उसी की मदद से समुद्र का रास्ता तय करते हैं। महान ईगल का क्या, वो भी स्टार है? पता नहीं। अच्छा, तो चलो नॉर्थ को चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। हाँ, अच्छा प्लान है उबैद। बाय बाय, मिलते हैं। तुम्हें यकीन है हम सही दिशा में हैं? हमें तो नॉर्थ की तरफ जाना है, पर हम तो ढलान पर आ गए। हाँ, ज्योग्राफी जीनियस जो हो तुम। देखो, सूरज राइट साइड पर है और वो हमेशा ईस्ट में उगता है, समझे? ठीक है, आखिरकार मैं हूँ तो एक ट्रेजर हंटर ही, कोई सेलर नहीं। पर मैं बर्ड ढूंढ चुका हूँ। देखो,
वाह, महान ईगल, यही तो ढूंढना था। ये मेरी मॉम का स्कल्पचर है। चलो चले। चलो। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या बात है। मेरे ख्याल से ये ऐप जरूर हमारे फोन के जीपीएस से लिंक्ड है लोकेशन के लिए। क्लू सुलझाने पर इसे पता चल जाएगा। ईगल समझदार है, उससे तुम सवाल करोगे तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। क्या चल रहा है पढ़ाकू? हाँ, तारक। यकीन नहीं होता तुम यहाँ तक आ गए। शायद ये जितना दिखते हैं उससे स्मार्ट है। एक आध ब्रेन सेल तो होगा ही। ये स्मार्ट नहीं है, इसने हमारा पीछा किया। क्यों है ना जमाल? हाँ, सही कहा। हम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है मंसूर। और अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो तुम हमें गेम का अगला क्लू क्यों नहीं दे देते मंसूर? अभी तक सुलझाया नहीं है। क्लू में ये लिखा है कि सवाल करोगे रास्ता दिखाएगा। हमें स्कल्पचर से पूछना होगा। आगे बढ़ो उबेद। ओ समझदार ईगल, प्लीज आप हमें सही रास्ता दिखाएं। देखो जरा, उबेद एक स्टैचू से बात कर रहा है। ओ, उबेद तुम कमाल के हो, मिल गया। ये सब क्या बकवास है? दाखत अजर औलुम दखलम मम अलना बिज। ये कौन सी भाषा है? ये कोई भाषा नहीं है, एक कोड है। उल्लू बनाए, चलो मॉल चले। बिल्कुल, इन्होंने अक्षर घुमा फिरा दिए हैं। यानी कि हम यहाँ बेवकूफ बन गए। बहुत शुक्रिया सालिम, बाद में मिलते हैं। बाय बेवकूफों। दोस्तों चलो, उन्हें पकड़ना है। रुको, घाई मत करो। देखो, मैंने उन्हें बस आधा ही मैसेज दिया है, बाकी का मैसेज है साइड एंट्रेंस। बहुत अच्छा किया सालिम। ठीक है, हमें ऐसे ही रहना होगा, वरना सारे बच्चे पीछे आ जाएंगे। हे मंसूर, क्लू सॉल्व करने के लिए शुक्रिया, पर माफ करना कि हम अपना प्राइस तुम लूजर्स के साथ कभी नहीं बांटने वाले। हाँ, तुमने हमें हरा दिया, हम हार मानते हैं। चलो चलो दोस्तों, जल्दी। ये तो बंद है। सालिम, क्या तुमने क्लू ठीक से पढ़ा था? जो ट्रेजर तुम ढूंढ रहे हो पैरों के नीचे ही है। पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे है। क्या पैर? कहीं ये कुर्सी के पैर तो नहीं? सोचो बेद, सोचो सोचो। कहीं हमारे पैर ही तो नहीं है? चाबी। जल्दी करो, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। अब तो हम ही जीतेंगे। ये जाल है। मदद करो, मुझे अंधेरे वाले गेम पसंद नहीं है दोस्तों। रुक जाओ, यहाँ एक लाइट का स्विच है। पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो बस सामान पड़ा हुआ है। क्या बात है? गेम्स है कहाँ? हमें कितनी देर से कोई मैसेज ही नहीं आया। ये मंसूर कहाँ है? किसी ने इस गेम के लिए काफी तकलीफ उठाई है। तुम्हें लगता है ये पक्का कोई गेम ही है ना? जंजीरा में आपका स्वागत है। खजाने को आपका इंतजार है। ये थोड़ा डरावना लग रहा है। अब क्या? और वैसे ये जरजूरा कहाँ है? यहाँ काफी अंधेरा है दोस्तों, कुछ दिख नहीं रहा। लो, इससे जला लो। ओह, नहीं। अबेद, अब उसे हाथ लगाना बंद करोगे तुम? माफ करना। यहाँ तो एक असली संदूक है दोस्तों।
हाँ, ये तो चलती भी नहीं है। एक सेकंड, मुझे देखने दो। ये तो एक ब्लैक लाइट है। हाँ? ब्लैक लाइट क्या है? एक ब्लैक लाइट ऐसे कलर दिखा सकती है जो एक आम लाइट में कभी नहीं दिखता। चलो इसका इस्तेमाल करें। देखो, एक खुफिया मैसेज है। ये रास्ता खसाने की ओर जाएगा। इसका तो कोई हैंडल ही नहीं है। अब क्या करें? यहाँ पर लिखा है कि ये खजाने का रास्ता है, तो जरूर हम अंदर जा सकते हैं। और निकलने का रास्ता वो तो एक ही है जिससे हम आए थे। यहाँ लिखा है ये रास्ता। और देखो, रास्ता को अंडरलाइन भी किया है दोस्तों। हाँ। अरे बाप रे! मंसूर, तुमने ये क्या किया? पता नहीं। ये सब नकली है, देखो। रबर का बना हुआ है। सच में, देखो। एंड कट। जरजुरा में तुम्हारा स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि तुम आ गए। हाँ, जरजूरा नए गेम स्टोर का यही नाम है। जीत गए, जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे पहले ऑफिशियल कस्टमर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ। क्या बात है! कितनी सारी चीजें हैं। सच में, ये तो शॉपिंग करने से भी ज्यादा मजेदार निकला दोस्तों। दोस्तों देखो, तारिक, जमाल और जमील। तुम लोग ढूंढते रहो। मुझे यकीन है कि मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगा। बच्चों, स्वागत है। प्लीज आप साथ में रहे। सब ध्यान दे, ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? जी अली सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जुरासिक एरा के फ्लोरा और फौना को देखने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो डायनासोर्स। बिल्कुल मंसूर, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था बच्चों। यहाँ एक नया एग्जीबिशन शुरू हुआ है, रोबोटिक डायनासोर्स का। क्या बात है! वो कौन से किस्म का है? टी-रेक्स, बिल्कुल असली लगता है। तो इंतजार किसका? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा फेवरेट है। देखो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं ट्राइसेरेटॉप्स को। ये राइनो जैसा दिखता है। सही कहा, पर उससे ये 3 गुना बड़ा है। दिखने में खूंखार है, पर वो हमेशा हरे पत्ते खाता है। हाँ? जैसे एक खूंखार गाय। सही कहा। उनका कवच ट्राइसेरेटॉप्स को बहुत से शिकारियों से बचाते थे, पर हर किसी से नहीं। जैसे कि टी-रेक्स। हाँ, टिरानोसोरस रेक्स टिरेंट लिजर्ड्स का राजा है। चलो बच्चों, अब हम उसे देखते हैं। रोबोट टी-रेक्स, चलो चले।
बच्चों शोर नहीं। तो बच्चों, टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव था और शायद इस दुनिया में आने वाला सबसे खूंखार शिकारी। हाँ वो तो है, 12 मीटर लंबा और 60 टन से थोड़ा सा भारी। जब इसे भूख लगी हो तो इसके सामने मत आना। चलो अब इसे जगाएं। तैयार हो? लाजवाब। इनके कुछ दांत होते हैं करीब 5 इंच लंबे। इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं पाता था। किस्मत से ये दांत रबर के बने हुए हैं। एक टीरेक्स कितनी तेज दौड़ सकता है? हम भी नहीं जानते, पर शायद ये सबसे तेज दौड़ता होगा। बच्चों, ये जानने के लिए हम इसके पैर देखेंगे। लगता है मुझे किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक होता है हम घूम के आएंगे। देखो ये क्या है? देखने में बिल्कुल असली है। हाँ, सिवाय ये खुले हिस्से के। हाँ, ये तो एक खुली तार है। इसीलिए रोबोट काम नहीं कर रहा। रुको बच्चे, उसे छूना मत। पर अगर हम इसकी तार जोड़ दें तो ये काम करेगा। चलो पीछे जाओ। हाँ? मैं इसे देखता हूँ। बहुत आसान है, बस रंगों को एक साथ जोड़ना है। लाल तार को लाल से और नीली को नीली से। बेहतर होगा तुम चुप ही रहो। मुझे मालूम है क्या करना है। देखा, ये हो गया। अरे नहीं। ओ नहीं, अच्छा डायनासोर। तुम्हें 2 हफ्तों के लिए पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम बच गए तो। मंसूर, प्लान क्या है? मैं सोचते ही तुम्हें बता दूंगा। सारे भागो। वो बहुत तेज है। कुछ ज्यादा ही। हमें ऊपर से नजर रखनी होगी। जाओ उसे ढूंढो। बाग की तरफ चलो, जल्दी चले। सिग्नल लाल है, सिग्नल लाल है। मंसूर, यहाँ थोड़ी मदद चाहिए। उबैद, तुम ठीक हो? हाँ, मतलब मैं एक बेकाबू डायनासोर पर सवार होकर पार्क में घूमता जा रहा हूँ। उसके सिवा सब बढ़िया है। हम पीछे ही है, बस तुम वही रहना। पर मैं इस पर से उतरूंगा कैसे? ओह, मैं बच गया। ओह, अभी के लिए यहाँ से नीचे उतरना अभी बाकी है। शुक्रिया। हमें अभी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, पर अगर हम उसे शहर में घुसने से नहीं रोकेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो चलो चले। मेरी मानोगे तो मुसीबत हो चुकी है।
पुलिस भी आ रही है। इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा दोस्तों। जरूर इसका कोई ऑफ का स्विच होगा। हाँ बिल्कुल। नानो, स्कैनिंग मोड शुरू करो प्लीज। मिल गया, देखो। क्या स्विच उसके अंदर है दोस्तों? बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। मजाक कर रहा था, बुरा है। हमें इसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ आओ। सालेम, तुम इस तरफ से पकड़ो। उबैद, तुम इस रस्सी के दूसरी तरफ को उस पेड़ के पास ले जाओ। पर प्लान क्या है? दोस्तों, तुम बस यही रुकना। मैं उस डायनासोर को इस तरफ लेकर आऊंगा और जब मैं यहाँ से निकल जाऊँ तब रस्सी खींचना। ठीक है मंसूर, गुड लक। गुड लक। ओए, यहाँ देखो, ट्रेन के डब्बे। हाँ। हे, यहाँ देखो। दोस्तों, रेडी हो जाओ। हाँ, खींचो। जो होगा देखा जाएगा। क्या हाल कर दिया उसका? देखा ना इसने क्या किया मंसूर के साथ। मंसूर को वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिखाया। क्या दिखाया? मंसूर कहाँ है? हेलो। शुक्रिया। अब तुम बच्चों की खैर नहीं। मेरे ख्याल से खैर तो अब तुम्हारी नहीं होगी। उसने मेरे एक स्टूडेंट को खा लिया तुम्हारी छेड़छाड़ की वजह से। किस्मत अच्छी थी जो किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बात में दम है। मेरी मानो तो तुम इन बच्चों को शुक्रिया कहो जो इन्होंने तुम्हारा रोबोट रोक लिया। ये बच्चे हीरो हैं। मैं माफी चाहूंगा आपका। जब भी मन हो म्यूजियम में आ सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे एक फोटो लेनी है। अली सर, क्लिक करेंगे।